अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता देर रात से आज सुबह के दौरान वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, मियाँ वाली समेत बल्लई पंजाब, खित्ता पोठवार, मशरकी शुमाल मशरकी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इंतहाई जनूब मगरबी इलाकों में बादल देखने को मिले। बाज़ मकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सुबह के वक्त भी मुल्क के मुख्तलिफ शुमाली इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। मुल्क के बाकी ज़्यादातर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम साफ ही बना हुआ है। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक मगरबी निज़ाम चीन और पाकिस्तान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। एक सर्कुलेशन पंजाब के वस्ती इलाकों पर डेवलप हो चुका है। मगरबी जेट जनूब की तरफ सिरक चुकी हैं। इन्होंने मज़ीद अगले 12 घंटों के दौरान मज़ीद नीचे की तरफ सिरकना है। अगर सीजनल मानसून ट्रफ को देखा जाए तो जनूब की तरफ सिरकी थी, इस वक्त सिंध और जनूबी पंजाब के मुल्का इलाकों पर मौजूद है। उम्मीद है कि अगले 6 से 12 घंटों के दौरान ये वस्ती पंजाब तक पहुंच जाएगी और इस सर्कुलेशन तक जो है वो खलीज बंगाल से भरपूर नम आलूदा हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी, तो यहाँ पर ताकतवर थंडर सेल बनने के इम्कानात अगले 48 घंटों के दौरान मौजूद हैं, जिससे मशरकी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और मशरकी शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में ताकतवर बादल बनेंगे। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी देखने को मिल सकती है। एक सर्कुलेशन इस वक्त जो है वो खलीज बंगाल में लो प्रेशर बना था, अभी मशरकी भारत पर मौजूद है, जबकि सीजनल मानसून ट्रफ का जो मशरकी सिरा है वो अभी भी खलीज बंगाल के वस्ती इलाकों तक बना हुआ है। यहाँ पर अगर आज दिन की बात की जाए तो बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और गर्म ही रहेगा। मूसा खेल, बारखान, कोल्हू के इलाकों में डेवलपमेंट होने, चंद एक मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो मालाकंड, मरदान, सवाबी, बुनीर, हरीपुर, नौशहरा, चारसद्दा, एबटाबाद, मानसहरा, बटग्राम, शांगला, कोहिस्तान, सवात, चित्राल के इलाकों में गुज़श्ता देर रात से आज सुबह के दौरान भी बादल डेवलप हुए हैं। बाज़ मकामात पर बारिश देखने को मिली है। फिलहाल आज दिन के दौरान भी इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कोहाट, करक, लक्की मरवत के इलाकों से भी बादल बनने की इतलात मौसूल हुई हैं, लेकिन सुबह तक किसी खातिर खा बारिश की इतला मौसूल नहीं हुई थी। डेरा इस्माइल खान, टांग के इलाकों में भी बाज़ मकामात पर बादल डेवलप हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज दिन के दौरान यहाँ पर भी बारिश का इम्कान काफ़ी कम है। वज़ीरिस्तान, कुरम के इलाकों में कुछ इम्कानात हैं कि यहाँ पर दोपहर के बाद डेवलपमेंट हो, जो चंद एक इलाकों में बारिश का सबब बने। अगर यहाँ पर बात करें कश्मीर के इलाकों की, गिलगित बल्तिस्तान, तो दियामीर, गज़र, हुंजा, नगर, गिलगित के इलाके शामिल हैं। शिगर, अस्तोर, बल्तिस्तान इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे। महदूद इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मुजफ्फराबाद, हटियाँ बाला, बाग, सदनौती, पूंछ, कोटली, बारामूला, कपवाड़ा, नीलम के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर सुबह के वक्त भी बादल मौजूद थे। मज़ीद बादल डेवलप हो सकते हैं जो इक्का दुक्का मकामात पर या चंद इलाकों में, जिसमें मुजफ्फराबाद, हटियाँ बाला, बाग, हवेली, सदनौती, कोटली के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बारिश का सबब बन सकते हैं। बाकी फ़िलहाल इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद आज का दिन नहीं है। यहाँ पर सिंध की बात की जाए तो नंगर पारकर, बदीन, सजावल, ठट्ठा के इलाकों में आज भी दिन के दौरान बादल देखने को मिल सकते हैं जो छुटपुट बारिश दे सकते हैं, लेकिन वसी पैमाने पर सिंध में भी मौसम बदस्तूर अब खुश्क और गर्म ही रहेगा। यहाँ पर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के भी बेशतर जनूबी इलाकों में किसी खातिर खा हलचल की उम्मीद नहीं है। कोह सुलेमान पर डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद हैं, जो फोर्ट मंडो, सखी सरवर, चोटी बाला, चोटी ज़ीरी, कोट कैसरानी के इलाकों में कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकती है। इसके अलावा मियाँ वाली, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, झेलम, इस्लामाबाद, मरी, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, खुशाब, चिनियोट, हाफजाबाद, गुजरांवाला के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है जो चंद एक इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। जैसे ही ट्रफ ऊपर की तरफ जाएगी तो उकाड़ा, कसूर, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, पतोकी और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बादल बनने का अमल बढ़ जाएगा, लेकिन ये उम्मीद हमें ज़्यादातर शाम रात से कल 23 सितंबर के दौरान नज़र आ रही है कि यहाँ पर ताकतवर बादल बन सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। आज 22 सितंबर बरोज़ जुम्मा को भी पंजाब के बेशतर मकामात पर किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। इन्हीं बलई इलाकों में बादल आते जाते ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे। चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है। वसी पैमाने पर किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है, जिसमें जनूबी पंजाब के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। यहाँ पर हम 23 सितंबर की बात करें तो देख सकते हैं कि पंजाब के अक्सर वस्ती और शुमाल मशरकी पट्टी पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ से रख चुकी होगी, सर्कुलेशन यहाँ पर एक्टिव हो चुका होगा। तो यहाँ पर आज शाम रात से कल सुबह के औकात में यहाँ पर बादल अच्छे डेवलप हो सकते हैं और मूसलाधार बारिश का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर जनूबी पंजाब को देखें, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों के अलावा यहाँ पर लोरालाई, हरनाई,
बार खान, कोल्हू, मूसा खेल, शिरानी के इलाकों में भी बादल डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं, जो बाज़ मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ये जेट इस वक्त यहाँ वस्ती पंजाब से होकर गुजर रही हैं। आपको बताया है कि अगले 12 घंटों के दौरान ये शुमाल मगरबी बलूचिस्तान और शुमाली सिंध से होकर ये गुजरना शुरू हो जाएंगी। जेट भी असरअंदाज होंगी और मानसून ट्रफ भी ऊपर की तरफ सिरक चुकी होगी, तो यहाँ पर ताकतवर बादल डेवलप हो सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादा असर मानसून हवाओं का रहेगा, जो है यहाँ पर सर्कुलेशन को मदद फराहम करेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट होने का सबब बनेगी। लेकिन अगर मगरबी सिस्टम को देखा जाए तो ये बहिरा रूम है, यहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान तक देखें तो कोई भी ताकतवर सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। कमज़ोर सा मगरबी निज़ाम ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान को मुतासर करने के बाद अभी यहाँ पर चीन के ऊपर बना हुआ है, जिसके असरात से यहाँ सर्कुलेशन बना है और खलीज बंगाल से आने वाली नामालूद हवाएँ यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सबब बनेंगी। अभी फ़िलहाल इस तरह का कोई ताकतवर मगरबी सिलसिला यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा, जो अगले 5 से 7 दिनों के दौरान यहाँ इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान के इलाकों को मुतासर करता हुआ बलूचिस्तान को मुतासर करे। यहाँ जो भी बारिशें पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी अगले आने वाले दिनों के दौरान, यहाँ पर जेट का असर होगा, क्योंकि जेट यहाँ से बहिरे रूम से जो है वो नमी ज़रूर लेकर जा रही हैं। इसके अलावा थोड़ा नीचे की तरफ से रखने की वजह से इनमें जो है वो नमी कुछ ज़्यादा मिकदार में होगी, जिसके सबब यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ वस्ती और शुमाली इलाकों में बादल डेवलप होते रहेंगे। वसी पैमाने पर तो बारिश नहीं होगी, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी आपको सितंबर के आखिर तक बारिश देखने को मिलती रहेगी। शुमाली इलाकों में बारिश के इम्कानात ज़्यादा रहेंगे। इसी को देखें, अब हम यहाँ देखें 24 सितंबर के मौसम को, तो यहाँ पर भी आपको पाकिस्तान के अक्सर शुमाली हिस्से में बादल बनते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बारिश का सबब बनेंगे। तो यहाँ पर सीजनल मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ हो चुकी होगी, सेंट्रल पंजाब पर सर्कुलेशन होगा, पहले आगाह कर चुका हूँ, जिसके सबब इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात कुछ ज़्यादा हैं, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर, इसके अलावा झंग, सहीवाल के इलाके शामिल हैं, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पर मियाँ वाली, भक्खर, कलूर कोट के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी 23-24 के दौरान बादल बनने, बारिश के इम्कानात काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कोह सुलेमान पर होने वाली डेवलपमेंट भी नीचे की तरफ सिरकेगी, तो यहाँ पर डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा के इलाकों में भी आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी सिंध, बलूचिस्तान के बाकी ज़्यादातर वस्ती और जनूबी इलाकों में किसी खातिर का बारिश का इम्कान 24 सितंबर को भी नहीं होगा। यहाँ पर हम MJ वेव को देखते चलें तो अभी भी ये इंडियन ओशन पर मौजूद है और अगले 2 हफ्तों तक ये फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर आती दिखाई नहीं दे रही है। अगर फ़ेज़ 8 पर इसके जो आज तक के इम्कानात हैं वो 10 अक्टूबर के बाद हैं, 10 से 20-25 अक्टूबर के दौरानिए में ये यहाँ पर पहुँच सकती है। तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि बहिरे रूम में कुछ ताकतवर जो है डेवलपमेंट देखने को मिले और नामालूद हवाएं पहुँचें और ताकतवर मगरबी सिलसिले बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल हों। नोशकी, क्वेटा, पिशीन, नौकंडी, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और आसपास के इलाकों में भी बारिशें देखने को मिलें। लेकिन फ़िलहाल अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान भी कोई खातिर खा हलचल जनूब मगरबी बलूचिस्तान में होती दिखाई नहीं दे रही। तुर्बत, गवादर और माड़ा जीवानी पसनी में फ़िलहाल किसी भी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान भी यहाँ पर मौसम खुश्क और गर्म ही बना रहेगा। सिंध के इलाके, जनूबी पंजाब के इलाके फ़िलहाल गर्मी का जो है गर्मी बर्दाश्त करते रहेंगे। दिन के औकात में यहाँ पर मौसम गर्म रहेगा, लेकिन शाम और सुबह के औकात में यहाँ पर मौसम खुशगवार रहने के इम्कानात मौजूद हैं। आज का दिन गर्मी कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन कल 23 सितंबर से दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट देखने को मिलेगी और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ जाएगी। रात में खुनकी बढ़ने और ओस बढ़ने के इम्कानात में इजाफा देखने को मिलेगा।